नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। बच्चों, कल हमने पहला लेसन शुरू किया था। लेसन नंबर 5 पढ़ रहे हैं हम बच्चों, कोयला और पेट्रोलियम। तो बच्चों, हमने कोयला और पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया था। संसाधन के बारे में पढ़ा था, प्राकृतिक संसाधन, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, समाप्त होने वाले संसाधन। फिर कोयले के बारे में पढ़ा, कोक के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद कोलतार के बारे में पढ़ा, कोयला गैस के बारे में पढ़ा और पेट्रोलियम के बारे में हमने पढ़ा। कल हम पढ़ रहे थे पेट्रोलियम के बारे में कि किस प्रकार से पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, डीजल का उपयोग हम कहाँ करते हैं और किस प्रकार से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि पेट्रोलियम की खोज सबसे पहले कहाँ हुई और कहाँ पर इसको सबसे पहले खोजा गया। तो यदि हम देखें बच्चों, तो विश्व के अंदर सबसे पहले पेट्रोलियम का जो की खोज हुई, सबसे पहले पेट्रोलियम तेल का जो कुआं सबसे पहले ड्रिल किया गया था, वो था पेंसिल्वेनिया के अंदर। पेंसिल्वेनिया नामक स्थान पर अमेरिका के अंदर जो है सबसे पहले इसकी खोज हुई थी 1859 में। ठीक है। अब इसके बाद धीरे धीरे 6-7 सालों बाद वापस 1867 के अंदर भारत के अंदर, असम के अंदर जो है इसका तेल का जो है कुआं ड्रिल किया गया और भारत के अंदर कई स्थानों पर हमारे यहाँ पर जो है पेट्रोलियम मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम देखें तो भारत के अंदर असम में तो है ही है तेल का कुआं, 1867 के अंदर ड्रिल किया गया था। इसके बाद गुजरात के अंदर भी हमारे तेल के कुएं हैं कई स्थानों पर। बॉम्बे हाई में भी हमारे जो है तेल के कुएं हैं पेट्रोलियम के, और गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन पर भी जो है वो तेल हमारे यहाँ पर मिला है, पेट्रोलियम की खोज हुई है। अब हमने कल परसों पढ़ा था बच्चों कि पेट्रोलियम जो होता है गाढ़े रंग का भूरा द्रव होता है और इसकी गंध जो होती है बहुत ही अप्रिय होती है। 200 पदार्थों का ये मिश्रण होता है, पढ़ा था हमने। अब इसके अंदर जब मैंने आपको कहा कि ये 200 पदार्थों का मिश्रण होता है, तो 200 पदार्थों में बहुत सारे पदार्थ होते हैं। जैसे इसके अंदर डीजल है, पैराफिन मोम है, केरोसिन है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है। तो बहुत सारे पदार्थों का ये मिश्रण है और इन सभी पदार्थों, जब हम पेट्रोल को कुएं से ड्रिल करके जब बाहर निकालते हैं, पेट्रोल जब वहां से निकाला जाता है तो ये कच्चा पेट्रोल होता है बच्चों। और इस पेट्रोल को हम वाहनों के अंदर उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यदि हम इसको उपयोग करेंगे वाहनों के अंदर तो हमारे वाहन खराब हो सकते हैं, क्योंकि ये विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है उस समय, और ये सभी पदार्थ इसके अंदर मिश्रित होते हैं, जिसके कारण हम इसका उपयोग सीधा जो है वो डायरेक्ट वाहनों में नहीं कर सकते, व्हीकल्स में नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या करें? तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों कि इसको प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा हम इसमें से विभिन्न जो संघटक है इसके, यानी जो विभिन्न पदार्थ इसके अंदर मिले हुए हैं, मैंने कहा आपको कि पेट्रोल जो होता है वो अकेला शुद्ध पेट्रोल हमको प्राप्त नहीं होता है कुएं से, इसके अंदर 200 से अधिक पदार्थ होते हैं वो मिले होते हैं। तो इन सभी पदार्थों को इनसे पेट्रोल से अलग करने के लिए हम जिस विधि का उपयोग करते हैं उसको हम कहते हैं प्रभाजी आसवन। अब प्रभाजी आसवन क्या होता है बेटा? प्रभाजी आसवन का मतलब क्या है? प्रभाजी आसवन का मतलब यह है कि 2 या 2 से अधिक ऐसे पदार्थों का मिश्रण जिनके अंदर सभी संघटकों का या सभी पदार्थों का क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक पॉइंट जो होता है वो अलग अलग हो, इनके क्वथनांक भिन्न भिन्न हो। अगर इनके क्वथनांक भिन्न भिन्न है तो हम इस पदार्थ में से विभिन्न पदार्थों को प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। आया समझ में? तो इसका मतलब यह है कि जो पेट्रोल है इसके अंदर 2 या 200 से अधिक पदार्थ मिले हुए, तो हम इसमें से कुछ जो पदार्थ हमारे काम के हैं उनको हम जरूर अलग करेंगे, क्योंकि इन सभी पदार्थों का अलग जगह पर, दूसरी जगह पर भी उपयोग होता है। तो हम इनको अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, प्रभाजी आसवन विधि क्या है? प्रभाजी आसवन विधि के अंदर एक प्रभाजी स्तंभ होता है। आप जब 9th क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे, आपने उसके अंदर आपको बताया गया इसके अंदर कि प्रभाजी आसवन के अंदर एक प्रभाजी स्तंभ होता है और एक आसवन फ्लास्क लेते हैं। प्रभाजी स्तंभ जो है ऊपर, उसके ऊपर लगाया जाता है, जिसके अंदर जो है वो कांच की गोलियां लगा दी जाती है। और प्रभाजी स्तंभ के अंदर हम ठंडा जल और गर्म जल लेकर भी जो है इसके अंदर जो वाष्प बनती है उसको हम ठंडा करके या गर्म करके और फिर जो है अलग करते हैं विभिन्न पदार्थों को। तो इसके बारे में हम 9th क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में हमने जानकारी ली कि प्रभाजी आसवन क्या है, कि ऐसे पदार्थ, 2 या 2 से अधिक ऐसे पदार्थ मिले हुए जिनके क्वथनांक यदि भिन्न भिन्न है तो उनको हम प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग करते हैं। और जैसे जो जिसका क्वथनांक जो पहले गर्म हो जाता है
तो उसको पहले जो है वो प्रभाजी स्तंभ से भेज दिया जाता है, फिर उसको ठंडा करके और फिर अलग कर लिया जाता है वापस द्रव में बदल करके, है ना। इस प्रकार से हम इसको अलग करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्ण।